आप देख रहे हैं शुभ 24। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर छोड़े अपने दर्जनों कुत्ते। अपने ही बुने जाल में फंस गया पाकिस्तान। तालिबान ने इंडिया की ओर बढ़ाया दोस्ती का हाथ। आखिरी दिन लगे रिकॉर्ड 1.25 टीके। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अंदरूनी कलह से जूझ रही कांग्रेस। वायु प्रदूषण से दिल्ली मुंबई वाले गंवा रहे जीवन के 9 साल। अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर होगी अहम चर्चा। सीबीआई की अदालत ने 8 दोषियों को सुनाई सजा। डेल्टा वेरिएंट के आगे वैक्सीन भी पड़ रही नरम। आतंकी संगठनों में शामिल युवाओं के परिवारों से मिले सेना के टॉप कमांडर। जानेंगे खबर अब विस्तार से। अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेटने वाले अमेरिका की अब काबुल एयरपोर्ट पर छोड़े गए कुत्तों की वजह से आलोचना हो रही है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका काबुल एयरपोर्ट पर अपने दर्जनों कुत्तों को छोड़कर अफगान से निकल गया है, मगर पेंटागन ने इन रिपोर्टों को खारिज किया है। कुत्तों के छोड़े जाने की खबर को गलत बताते हुए पेंटागन ने कहा कि अमेरिकी सेना ने हवाई अड्डे पर अपने किसी भी कुत्ते को नहीं छोड़ा। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने ट्वीट किया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो अमेरिकी सेना के नहीं हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का राज लाने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान अब खुद अपने ही बुने जाल में फंसता नजर आ रहा है। तालिबान जहां एक तरफ अफगानिस्तान में सरकार गठन की तैयारियों में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी अधिकारियों को पड़ोसी देश की वजह से सुरक्षा खतरे का डर है। पाकिस्तान को ये डर मारे जा रहा है कि तालिबान के आने से अफगानिस्तान के साथ सटती उसकी सीमा पर कहीं आतंकी हमले न बढ़ जाएं। इसकी वजह से बीते कई हफ्तों से सीमा पर पाकिस्तानी सेना भी हाई अलर्ट पर है। तालिबान की कथनी और करनी में फर्क होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर अभी जो उसने कहा है वो भारत के लिहाज से सुखद खबर है। तालिबान ने कहा है कि अफगान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद भारत को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की अटकलों पर मंगलवार को विराम लगा दिया। कतर की राजधानी दोहा में भारतीय राजदूत से हुई बातचीत में तालिबान नेता शेर मोहम्मद स्टेनिकज़ई ने भरोसा दिलाया कि अफगान सरजमी का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। मंगलवार यानी अगस्त महीने के आखिरी दिन भारत ने कोरोना टीकाकरण में एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया। एक ही दिन में देश के अंदर कोरोना टीके की 1.25 खुराक दी गई, जो 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बाद अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। इसके साथ ही भारत ने पूरे अगस्त महीने में कोरोना टीके की कुल 18.12 डोज लगाई। इससे पहले जुलाई माह में देश में कोविड वैक्सीन की 13.45 खुराकें दी गई थी। कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में पार्टी सरकार में है, पर पार्टी को जम्मू कश्मीर, असम और केरल में भी नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इन राज्यों में अभी कई वर्षों तक कोई चुनाव नहीं है। वायु प्रदूषण बीमारियां ही पैदा नहीं कर रहा, बल्कि हमारी उम्र भी घटा रहा है। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल वायु गुणवत्ता को WHO मानकों के अनुरूप स्वच्छ बनाने में सफल हो जाए तो औसत आयु 5.6 साल बढ़ जाएगी, वरना इतनी उम्र घट जाएगी। सर्वाधिक प्रदूषित शहरों दिल्ली और कोलकाता के बाशिंदे उम्र के 9 साल गंवा सकते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत के साथ साथ यूरोपीय संघ भी इसे लेकर गंभीर है। जल्द ही समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी आमंत्रित किया गया है। यूरोपीय संघ की परिषद की वर्तमान में अध्यक्षता कर रहे स्लोवेनिया ने समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की शुक्रवार को होने वाली अनौपचारिक बैठक के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को आमंत्रित किया। सूत्रों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश के चर्चित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाला केस में सीबीआई की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। इस घोटाले को व्यापम घोटाले के नाम से भी जाना जाता है। व्यापम पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाला 2012 मामले में कोर्ट ने 8 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने इन सभी लोगों को 7 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा इन सभी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा अदालत ने इस मामले के 2 आरोपियों को बरी भी किया है। कोविड-19 टीके की दोनों खुराक लेने के बावजूद करीब 25% स्वास्थ्य
कर्मी कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आए, जिससे डेल्टा स्वरूप के कारण संक्रमण के प्रसार के संकेत मिलते हैं। एक हालिया अध्ययन में जानकारी सामने आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और दिल्ली एनसीआर के मैक्स अस्पतालों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली में पूर्व में दर्ज मामलों की तुलना में डेल्टा के प्रकोप का असर ज्यादा रहा। कश्मीर घाटी में सेना के अफसर ऐसे परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं जिनके बच्चे आतंकी संगठनों में शामिल हो चुके हैं। मंगलवार को भी सेना के टॉप कमांडर ने 80 परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान इनसे गुहार लगाई गई कि अपने बच्चों को आतंक के दलदल से वापस बुला ले, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। श्रीनगर स्थित चिनार कोर में जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने दक्षिणी कश्मीर के एक स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन परिवारों को मोटिवेट किया। ये पहली बार है जब कोई सीनियर मोस्ट आर्मी अफसर घाटी में ऐसे परिवारों से निजी तौर पर जाकर मिल रहा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। 15 दिन में ही गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो चुका है। आज यानी 1 सितंबर को 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने 18 अगस्त को गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपये का इजाफा किया था। दिल्ली में अब 14.2 किलोग्राम की गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपये का इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़कर 884.50 रुपये हो गया है। देश की इकोनॉमी पटरी पर लौट रही है। वित्त वर्ष 2022 के अप्रैल-जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के आंकड़ों से इसके संकेत मिले हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में देश की जीडीपी दर बढ़कर 20.1% हो गई। पिछले साल समान तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में 23.9% रही थी। एक साल पहले की पहली तिमाही का तुलनात्मक आधार नीचे होने से साल की वृद्धि दर ऊंची रही है। आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी 32.38 लाख करोड़ रुपए रही, जो 2020-21 की पहली तिमाही में 26.95 लाख करोड़ रुपए थी। भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोरोना की दूसरी लहर से उबरकर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी रिकॉर्ड 20.1% की दर से बढ़ी। ये तमाम रिसर्च एजेंसियों के लगाए गए अनुमान से बेहतर हैं। गौरतलब है कि कोरोना की पहली लहर के बाद पिछले साल समान तिमाही में जीडीपी की विकास दर -23.9% रही थी। मैरीकॉम इंडिया रिसर्च के अनुसार अप्रैल-जून 2021 तिमाही के दौरान भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 12 गुना बढ़कर 2488 मेगावाट हो गई। समीक्षाधीन तिमाही में क्षमता वृद्धि जनवरी-मार्च की पहली तिमाही 2021 में स्थापित 2090 मेगावाट की तुलना में 19% अधिक है। अनुसंधान कंपनी ने अपनी Q2 2021 इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट में ये जानकारी दी। कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश में पिछले 7 महीने से बंद प्राइमरी स्कूल बुधवार को खुल गए। सूबे के स्कूलों में सुबह सुबह बच्चे हंसते खेलते पहुंचे। ग्रामीण इलाकों में पिछले काफी समय से लोग चाहते थे कि स्कूल खुले, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार ये फैसला नहीं ले पा रही थी। बहरहाल कई एक्सपर्ट्स की सलाह के बाद सरकार ने 1 सितंबर से स्कूलों को खोलने का फैसला ले लिया। आज इसी फैसले के तहत बच्चों के लिए स्कूल खोले गए हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को शुभकामनाएं देने के साथ ही सचेत रहने की नसीहत भी दी है। सीएम ने एक ट्वीट के जरिए शिक्षकों से भी सभी बच्चों का ख्याल रखने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में अल्पवृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में अल्पवृष्टि के कारण सूखने से फसलों को नुकसान हुआ है। राज्य सरकार इस स्थिति को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री ने अल्पवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का संयुक्त सर्वे दल के माध्यम से आकलन करने के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने निर्देश दिए कि राजस्व विभाग, कृषि विभाग और इंश्योरेंस कंपनी संयुक्त रूप से सर्वे कर किसानों को हुए नुकसान का आकलन करे। इसके आधार पर प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे की कार्रवाई की जाए। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए शुभ 24 के साथ। नमस्कार।